आगे बढ़ते हैं। अब बात हिंदुस्तान के उस गेम प्लान की करते हैं जो ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए तैयार किया गया है। चीन ने हिंदुस्तान को ताइवान समझकर एलएसी के करीब फाइटर प्लेन उड़ाकर भारत को उकसाने की कोशिश की, जिसका अंजाम भुगतने के लिए अब चीन को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि एलएसी पर हिंदुस्तान ने ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। सुनो लाल सुल्तान, अब हिमाकत नहीं होगी बर्दाश्त। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का भरोसेमंद फाइटर जेट राफेल रण क्षेत्र में दुश्मन के छक्के छुड़ाने को है तैयार। भारतीय नौसेना का बोइंग P-8I चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए बेताब है। दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देश में घुसने वाले किसी भी चीनी फाइटर को तबाह करने के लिए तैयार है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि गलती एक बार होती है, मगर जो बार बार हो उसे हिमाकत कहते हैं। और बीते एक महीने में हिंदुस्तान के साथ चीन 2 बार ऐसा ही दुस्साहस कर चुका है। – 28 जून 2022 को एलएसी के बिल्कुल करीब चीन ने फाइटर जेट उड़ाए, तो बीते 24 जुलाई को भी चीनी विमानों ने एलएसी के अंदर नो फ्लाई जोन में उड़ान भरी। अब बारी है हिंदुस्तान की। सूत्रों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स पूर्वी लद्दाख में एलएसी के इस पार 10 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन में चीनी फाइटर जेट की घुसपैठ के खिलाफ जवाबी और कड़ा एक्शन लेगी। एलएसी पर चीन पिछले 1 महीने से एयर एक्साइज को अंजाम दे रहा है और वो भारत के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई भी कर रहा है। दोनों ही देशों के बीच एग्रीमेंट के मुताबिक 10 किलोमीटर के रेंज में या यूं कहें कि रेडियस में किसी भी तरह का एयर वायलेशन नहीं हो सकता। लेकिन चीन जिस तरह से उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, उसे देखते हुए भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार खड़ी है, ताकि किसी भी तरह की गुस्ताखी या फिर उकसावे की कार्रवाई के दौरान भारत की संप्रभुता को चीन की तरफ से चैलेंज किया जाता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। राफेल, मिराज और मिग जैसे फाइटर जेट की कदमताल या यूं कहिए कि गश्त एलएसी के आसपास पर और तेज होगी, क्योंकि इस बार चीनी फाइटर प्लेन की घुसपैठ उस नो फ्लाई जोन में हुई है जिसमें विमान न उड़ाने को लेकर मई 2020 में गलवान घाटी में हुए गतिरोध के बाद भारत और चीन दोनों देशों में सहमति हुई थी। मगर लगता है कि चीन लद्दाख से सटी सीमा पर तनाव कम करने के मूड में नहीं है। चीन ने ताइवान के ऊपर उनके नो फ्लाई जोन को नंबर ऑफ टाइम्स वायलेट किया है पिछले कुछ महीनों के अंदर, और अब ये भारत के 2 बार नो फ्लाइंग जोन को वायलेट कर चुका है और तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर तक एलएसी से इनके फाइटर जहाज आ चुके थे। इसका तात्पर्य ये होता है कि आपकी जो सीमा है उसका उल्लंघन किया है चीन ने, क्योंकि आपकी जो सीमा है वो अकेले ग्राउंड के ऊपर एक सीमित नहीं है, लेकिन जो ऊपर आसमान के अंदर भी आपके वो सीमा आपके लिए लागू होती है। तो इसका जब चीन इसको उल्लंघन कर रहा है, वो एक तरह से भारत को उकसा रहा है। नो फ्लाई जोन को लेकर भारत सख्ती के मूड में है।
आगे बढ़ने से पहले ये भी समझिए कि नो फ्लाई जोन होता क्या है। क्या चीनी विमानों ने भारतीय सीमा के नो फ्लाई जोन में फाइटर भेजकर युद्ध के खतरे को कैसे आमंत्रण दे दिया है? यूनाइटेड नेशन के 7वें अध्याय में किसी इलाके में शांति स्थापित करने के लिए नो फ्लाई जोन बनाए जाने का जिक्र है। नो फ्लाई जोन मुख्य तौर पर युद्धग्रस्त इलाकों में लगाए जाते हैं। इसका लक्ष्य दुश्मन एयरफोर्स से किसी इलाके की सुरक्षा करना होता है। नो फ्लाई जोन घोषित तय करने वाला देश तय करता है कि उस इलाके में किस तरह की उड़ानों पर पाबंदी लगाई जाए। नो फ्लाई जोन में प्रतिबंधित एयरक्राफ्ट घुसने पर उसे मार गिराया जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि जिस तरह से चीन बार बार नो फ्लाई जोन का उल्लंघन करके भारत को उकसा रहा है, नियमों के मुताबिक उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। चीन की चालबाजी से निपटने के लिए भारत ने एग्रेसिव स्ट्रेटेजी तैयार की है। भारतीय नौसेना के बोइंग P-8I और राफेल अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ LAC के नजदीक एयरबेस पर तैनात कर दिए गए हैं। इनमें से P-8I सैन्य सैटेलाइट रुकमणी के जरिए LAC से सटे इलाकों की रियल टाइम पिक्चर और जरूरी सूचनाएं भेजेगा, जबकि दुश्मन के फाइटर जेट को जवाब देने के लिए लेह एयरबेस पर राफेल अपने कंप्लीट वेपन पैकेज के साथ तैनात है, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी शामिल है। इसके अलावा अगले कुछ ही दिनों में दूसरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी LAC के करीब तैनात कर दिया जाएगा, जिससे करीब 800 किलोमीटर के हवाई इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। आपको याद होगा रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी नो फ्लाई जोन टर्म काफी चर्चा में रहा था। यूक्रेन नाटो से गुजारिश करता रहा, लेकिन पुतिन के डर और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के कारण नाटो ने ऐसा नहीं किया। आइए आपको बताते हैं कि किसी इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित करने का मतलब क्या होता है। नो फ्लाई जोन अगर किसी भी इलाके को घोषित किया गया तो आप समझिए कि निश्चित सीमा में हवाई उड़ान बैन करना जो है वो नो फ्लाई जोन है। ताकतवर सेना वाले देश अकेले या कुछ देश मिलकर एक सीमा में नो फ्लाई जोन बना सकते हैं। नो फ्लाई जोन का इस्तेमाल 1990 के दशक में शुरू हुआ। नो फ्लाई जोन सुरक्षा के लिए अपनाई गई मॉडर्न रणनीति है। 1991 के खाड़ी युद्ध में उत्तरी इराक में सबसे पहले नो फ्लाई जोन घोषित हुआ था। कुर्द और शियाओं को सद्दाम हुसैन से बचाने के लिए अमेरिका ने यह कदम उठाए थे। दुनिया का पहला नो फ्लाई जोन साल 2003 तक चला था। बोस्निया में 1993-1995 तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया था। इसे ऑपरेशन डिनाई फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। 2011 में लीबिया के गृह युद्ध में गद्दाफी से लोगों को बचाने के लिए नो फ्लाई जोन बनाया गया। ओलंपिक जैसे महत्वपूर्ण इवेंट्स के दौरान भी कई बार सुरक्षा के लिए आसपास के क्षेत्र को कुछ समय के लिए नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। LAC पर हिंदुस्तानी सीमा के भीतर 10 किलोमीटर अंदर तक चीन ने फाइटर जेट भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मगर भारत भी तैयार है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। भारत ने एक तरफ सैन्य रणनीति और ताकत में इजाफा किया है, तो वहीं दूसरी ओर एडवांस टेक्नोलॉजी से भी मात देने की जोरदार तैयारी की जा रही है। अब हिंदुस्तान के सरहदी और पहाड़ी इलाकों में भी 5G सर्विस मिलेगी, जिससे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी कम्युनिकेशन और डेटा सप्लाई बेहद आसान हो जाएगा। जितने भी अनकवर्ड एरियाज हैं, इंक्लूडिंग ऑल द बॉर्डर एरियाज, जितने भी अनकवर्ड एरियाज हैं, उन सब को कवर करने का हाई स्पीड, अच्छी बैंडविड्थ, अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस, वो हमारी सरकार का कमिटमेंट है। सुना आपने? ये है चालबाज चीन के खिलाफ हिंदुस्तान का एक्शन प्लान। जी हाँ, इस साल के अंत तक देश के कई हिस्सों में 5G तकनीक सेवा लॉन्च हो जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि देश के बड़े शहरों के साथ साथ बॉर्डर एरिया में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत की इस रणनीति से चीन को जोर का झटका लगना तय है, क्योंकि मौजूदा दौर की जंग में सूचनाओं, डेटा और कम्युनिकेशन का बेहद खास रोल है। संचार नेटवर्क जिसका जितना मजबूत है वो उतना ही ताकतवर है। ऐसे में लद्दाख जैसे ऊंचे रण क्षेत्र में आर्मी को एडवांस 5G नेटवर्क मिलना काफी अहम साबित होगा। बॉर्डर एरियाज के लिए गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सब मिलके माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लियर निर्देश दिए कि एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्लान बनाइए और जल्दी से जल्दी उसका प्लान बना के सर्वे करके कैबिनेट के अप्रूवल के लिए लेके जाएंगे। उद्देश्य ये रहेगा कि कोई भी बॉर्डर एरिया हो, उस बॉर्डर एरिया में हाई क्वालिटी सर्विस, भारत की
सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा मिले और उसमें टेक्नोलॉजी यूज हो, भारत की बनी हुई टेक्नोलॉजी हो। न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन के सवाल पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये साफ कर दिया है कि स्पेक्ट्रम नीलामी के साथ साथ इस तकनीक को बॉर्डर एरिया, पहाड़ी इलाकों, हाई एल्टीट्यूड एरिया समेत LAC पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक की मकसद से हाई स्पीड नेटवर्क का जाल पहाड़ी दुर्गम इलाकों के साथ बॉर्डर पर किए जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, ताकि बॉर्डर्स को और सुरक्षित किया जा सके। इंडियन आर्मी की ओर से पहले ही रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI जारी किया गया है, ताकि मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनियां वहां पर हाई स्पीड नेटवर्क वाले मोबाइल प्रणाली स्थापित कर सके। RFI के जरिए बॉर्डर पर संचार सेवा को बेहतर माध्यम मिलेगा। इससे 18,000 फीट की ऊंचाई पर भी बेहतर नेटवर्क मिल सकेगा। ये तेज रफ्तार नेटवर्क पूरी तरह से अभेद्य होगा। इससे एक तरफ सुरक्षित वॉइस मैसेज भेजा जा सकेगा, साथ ही डेटा ट्रांसफर भी आसान होगा। 5G नेटवर्क आने से सेना को क्या फायदे होंगे, इसे एक्सपर्ट से समझिए। जब 5G का रोल आउट होगा तो आपके जो कम्युनिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाएंगे। आप बहुत लार्ज क्वांटिटी का डाटा इन नेटवर्क्स के ऊपर से आप भेज सकते हो और ये जल्द से जल्द डिलीवर होंगे। 5G तकरीबन 100 टाइम्स फास्टर है 4G से। चाइना जो इसको एक काफ़ी स्ट्रैटेजिक एज था 5G के मुताबिक, वो अब उसका निगेट हो जाएगा जब इंडिया का नेटवर्क यहाँ पे हो जाएगा और हमारा जो कम्युनिकेशन है अब इससे बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा। हम चाइना को कोई भी काउंटर कर सकते हैं और ये सिक्योर नेटवर्क होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि चाइना इसके अंदर ना स्नूपिंग कर सकता है, ना इसके अंदर कोई मालवेयर या इस टाइप का डाल सकता है जिसके कारण से हमारा कम्युनिकेशन ठप हो जाए। हालांकि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कई जगहों पर पहले ही 5G नेटवर्क स्थापित कर चुका है। साल 2020 में लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुए संघर्ष के बाद ड्रैगन ने 5G तकनीक स्थापित की थी, लेकिन अब चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आया है। टीम न्यूज नेशन।